के लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की जो रीडिंग होगी यहाँ पर हम देख रहे हैं न्यू मून एनर्जीज का जो इफेक्ट है आप लोगों के ऊपर कैसा हो रहा है। ठीक है, ये जो न्यू मून है वो 9 फ़रवरी को हो रहा है 2024 और मैं देखना चाहती हूँ कि इस न्यू मून की वजह से आप लोगों के लाइफ के किस एस्पेक्ट में किस तरह का इफेक्ट होगा। ठीक है, किस तरह का असर आपके जीवन पे आ रहा है, किस तरह के बदलाव आप लोग देखोगे, आपका मूड कैसा रहेगा और क्या चीजें आप देखने वाले हो इस न्यू मून के इफेक्ट की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं जहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है। आपकी डेट ऑफ बर्थ जिस वाले भी ऑप्शन में आपको दिख रही है वो वाली ऑप्शन आप देखेंगे और आपको जो टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप सीधे अपनी रीडिंग तक पहुंच सकते हैं। ओके, अनदर थिंग इज दैट कि अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू इंस्टाग्राम। प्रोफाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी। और ध्यान रखिएगा दोस्तों दैट दिस इज अ जनरल रीडिंग। यहाँ से जो मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो रही है वो आपके लिए है और जो रेजोनेट नहीं हो रही है उसे आप जाने दे सकते हैं। ठीक है, एंड ऑप्शन नंबर 1 में जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1, 2, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 26 एंड 31। ओके, ऑप्शन नंबर 2 के लिए जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 3, 4, 7, 11, 17, 19, 23, 24, 8, 27, 30, 9, 28, 15 एंड 29। ओके, तो आप देख लीजिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ किस ग्रुप में आ रहा है, उस वाले ग्रुप को आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए काफ़ी सारे मैसेजेस लेने वाली हूँ, काफ़ी सारे गाइडेंस भी लेने वाली हूँ। रीडिंग को आप लोग पूरी देखिएगा। आपके सजेशंस आपके जो भी रिक्वेस्ट आपने किए हैं उसे मैंने नोट कर लिया है और उस पर रीडिंग्स लेके आऊँगी। ठीक है, एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सपोर्ट करिए सो दैट मैं और भी ज़्यादा रीडिंग्स लेके आ सकूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो, ऑप्शन नंबर 1 आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर है। चलिए देखते हैं ये जो न्यू मून है जो कि 9 फ़रवरी को हो रहा है वो आपके लाइफ में किस तरह का चेंज ला रहा है, आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी पार्ट है जिसके ऊपर इसका असर ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट्स करिए और डेफिनेटली आप इस न्यू मून के दिन कुछ अफर्म करना चाहते हो तो उसे लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, क्योंकि जब भी आप कुछ लिखते हो वर्ड्स के थ्रू तो वो एनर्जीज जाती है यूनिवर्स को। तो अगर आप लोग चाहे तो कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी विशेस को लिख सकते हैं अफर्मेशन के रूप में। ठीक है, लेट मी सी ऑप्शन नंबर 1 के लाइफ के किस पार्ट का, किस क्षेत्र में, किस एस्पेक्ट में असर पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस न्यू मून। This is the card of fertility. Okay. Good luck. Nice. And career. Beautiful. बॉटम में जो कार्ड है वो है पैशन का, रिकॉन्सिलिएशन एंड पीस का। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो ये न्यू मून है 9 फ़रवरी, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। ठीक है, किस लिए खास होने वाला है? सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ विद द कार्ड ऑफ फर्टिलिटी। ये फर्टिलिटी का जो कार्ड है ना वो किसी तरह की नई जन्म की बात करता है। ठीक है, नई जीवन का आना। ओके, फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ नए नए आइडियाज आएंगे जिसके चलते आप अपने करियर के लिए कोई नई शुरुआत करना या करियर में कुछ नया लगाना, नई आइडियाज लगाना, कोई क्रिएटिविटी लेके आना। ठीक है, उस तरह की कुछ आपके अंदर चेंजेस आ सकते हैं और आप जो है ना इस तरह से बहुत ज़्यादा किसी नई चीज़ को बनाने की ऊर्जा में रहोगे। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो नया मून, न्यू मून है, यहाँ पर आपके अंदर कुछ नई चीज़ों को अपने लाइफ में प्रकट करने की, बनाने की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। ओके, एंड फॉर सम ऑफ यू दिस कैन बी रिलेटेड टू योर करियर। आप लोग करियर में कुछ नया बना सकते हो, नया क्रिएट कर सकते हो एंड दिस इज द कार्ड ऑफ फर्टिलिटी। तो मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है दैट हो सकता है दिस इज द टाइम जब आपको एक गुड न्यूज़ मिल सकती है रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ, रिलेटेड टू प्रेगनेंसीज। अगर आप लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हो इस चीज़ को तो आप लोग मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी अच्छी एनर्जीज है न्यू मून के दिन दैट आप लोग इस तरह की फर्टिलिटी की एनर्जी आई है तो आप लोग चाइल्ड बर्थ या आप लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो
यू कैन मैनिफेस्ट, और ये चीज़ डेफिनेटली मैनिफेस्ट होगी। ये एनर्जीज काफ़ी अच्छी है, ये टाइमिंग काफ़ी अच्छी है इस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। एंड फॉर सम ऑफ यू फर्टिलिटी का कार्ड है, तो आप लोगों को गुड न्यूज़ भी मिल सकती है, ठीक है, रिलेटेड टू प्रेगनेंसीज एंड चाइल्ड बर्थ। ओके, एंड नाउ द कार्ड ऑफ गुड लक। ये जो न्यू मून आ रहा है ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, ठीक है ना। गुड लक का कार्ड है, आप लोगों को डेफिनेटली इस टाइम पे कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, कुछ अच्छा हो सकता है, कोई अच्छी खबर मिल सकती है। ओके, एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों के लिए कोई ओल्डर पर्सन जो है, कोई बड़ा पर्सन जो है, या फिर आपके बॉस हो सकते हैं, वहां पर आपकी पोजीशन बढ़ सकती है। यानी कहने का मतलब है कि आप हो सकता है किसी तरह की पोजीशन को चाहते थे, किसी पर्सन को देखते थे और आपको लगता है कि काश मेरी भी वही पोजीशन हो, तो आपको वो पोजीशन भी मिल सकती है, ठीक है। सो आप इस न्यू मून की वजह से पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करो, आपके लाइफ में पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है। दिस इज द कार्ड ऑफ गुड लक एंड फर्टिलिटी। सो डेफिनेटली आई कैन सी कि ये आपके लिए काफी अच्छा होने वाला है, अच्छी एनर्जीज लेके आ रहा है, ठीक है। और भी हम देख लेते हैं कार्ड्स के थ्रू क्या पता चल रहा है। फॉर ऑप्शन नंबर 1, हाउ विल दिस न्यू मून अफेक्ट देयर लाइव्स, किस तरह से असर डालेगा न्यू मून ऑप्शन नंबर 1 के लाइफ में। दिस इज द कार्ड ऑफ डार्केस्ट फियर, 9 ऑफ सोड, चैलेंजिंग टाइम, एंड कमिंग टुगेदर। और बॉटम में जो कार्ड है वो है जॉय एंड स्टेबिलिटी का, मैनिफेस्ट का एंड लव का, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी रिकॉन्सिलिएशन होना, ठीक है। अगर आप लोगों की लाइफ में करेंटली आपकी लव और रिलेशनशिप को लेके या मैरिज को लेके प्रॉब्लम चल रही है और आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपके पार्टनर के साथ आपकी चीज़ें अच्छी हो जाए, वो पर्सन आपको कॉल करे विद द कार्ड ऑफ रीच आउट, आई कैन सी वो पर्सन आपको कॉल कर सकते हैं, वो पर्सन आपसे बात कर सकते हैं। कमिंग टुगेदर का कार्ड है, सो स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ रिकॉन्सिलिएशन विद योर पार्टनर इज हियर। तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ वापस से साथ में आ जाओगे, आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होने वाली है। दिस इज द कार्ड ऑफ कमिंग टुगेदर। ओके, सो ऑल आई कैन सी इज दैट कि आपके साथ इस न्यू मून के वजह से बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, बहुत सारे चैलेंजेस जो है वो खत्म हो रहे हैं। और हो सकता है कि आप लोगों के लाइफ में किसी पावर से, किसी अथॉरिटी से कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है या कोई प्रॉब्लम चल रही है। मान लो किसी ऑफिस में आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है, बॉस के साथ प्रॉब्लम चल रही है या कोई लीगल प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग जो है अपने आप को अच्छे से डिफेंड कर पाओगे, अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओगे। एंड दैट्स वाई आपके ये जो फियर है मन में, एंजाइटी है उस प्रॉब्लम को लेके, उससे ओवरकम कर पाना, बिकॉज आपको पता चल जा रहा है कि इस प्रॉब्लम से खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो एक शील्ड है, तो इस शील्ड से आपको पता चलेगा कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है। तो आप इस चैलेंजिंग टाइम में जो भी आपके लाइफ में चैलेंज चल रहा है, ठीक है, और मुझे ये चैलेंज आपके लिए ज़्यादातर दिख रहा है, कोई ऑफिशियल वर्क को लेके हो सकता है या किसी अथॉरिटी से हो सकता है कोई प्रॉब्लम चल रही है, या फिर कोई कुछ लोगों के लिए लीगल कोई केस हो सकता है जिसके लिए बहुत दिनों से आप लोग परेशान हो, ठीक है। कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, वहां पर प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग काफी उस चीज को लेके सोच रहे हैं कि कैसे होगा हमारा ये काम, ओके, उसको लेके काफी चिंता है आपके मन में। तो वहां पर आप लोग जो है अपने पॉइंट को रख पाओगे, अपने आप को डिफेंड कर पाओगे, एंड चीजें आपके फेवर में होती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये एनर्जीज काफी ज्यादा दिखाई जा रही है आप लोगों के लिए। एंड नंबर 2 और 5, अगर आपका बर्थ डेट है तो ये मैसेजेस मुझे ज़्यादा दिख रहा है आप लोगों के साथ रेजोनेट हो सकते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली आपने सेलेक्ट किया है, आपकी बर्थडे कुछ भी है, तो आप सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो सकती है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है जिनकी बर्थडे 2 और 5 को है, उनके लिए यहाँ से कुछ खास मैसेजेस हो सकते हैं। ओके, लेट मी सी मोर अबाउट योर सिचुएशन, और क्या इफेक्ट है इस न्यू मून का आपके ऊपर फ्रॉम दीज टैरो कार्ड्स। ऑप्शन नंबर 1 के लाइफ में कैसा इफेक्ट डाल रहा है ये न्यू मून, इस पर क्या असर आ रहा है। द डेविल, यहाँ पे डेविल का कार्ड है। ओके, लेट मी क्लैरिफाई दिस वन। पेंटिकल्स, आई कैन सी विद द कार्ड ऑफ डार्केस्ट फियर्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है किसी का कोई पैसे से लेके लेन देन है, ठीक है, या लोन को लेके हो सकती है,
या हो सकता है आपने किसी से पैसे उधार लिए, फिर वो पर्सन आपको परेशान कर रहा है, ठीक है, या फिर पेमेंट को लेके किसी के कंट्रोल में हो, किसी से पेमेंट आपको मिल नहीं पा रहा है और वो पर्सन इस चीज़ को लेके काफ़ी परेशान कर रहा है और इस चीज़ की काफ़ी चिंता है आपको। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है और वो आपके फाइनेंसेस और करियर से रिलेटेड हो सकता है, या एज आई सेड कोई अथॉरिटी हो सकती है बड़ी, जिसने आपके पैसे रोक रखे हैं, पेमेंट रोक रखा है। वहाँ पर काफ़ी आपको चिंता हो रही है, बिकॉज हो सकता है किसी न किसी तरह से आप उनके अंडर हो या कंट्रोल में हो, ठीक है, या फिर आपका पेमेंट, आपके पैसे या आपकी लैंड इस पर्सन की हेल्प से पूरी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी आपको टेंशन लग रही है इस चीज़ को लेके, बट ये सिचुएशन जो है ना वो आपकी बेहतर होने वाली है। मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि सिचुएशन से आप बाहर निकलने वाले हो। इस डेविल, ये जो डेविल का कार्ड यहाँ पर आया है ना, ये बता रहा है जैसे कि आपको ट्रैप करके रखा है इस डेविल ने, ओके। एंड वो किस लिए, तो मुझे यहाँ पे फाइनेंसेस और पैसों को लेके दिख रहा है, ये सिचुएशन हो सकती है। सो लेट मी सी मोर, ओके। Four of sword, Six of sword, Ace of पेंटिकल। आपके जो भी प्रॉब्लम करियर में चल रहा है ना, ठीक है, स्पेशली आपके करियर के लिए, यहाँ पे मुझे करियर का कार्ड दिख रहा है, ओके। एंड आप लोगों के लिए करियर से रिलेटेड काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं। करियर बोल दो या फाइनेंसेस बोल दो, आपके जॉब बोल दो, या फिर समझ लो आपका बिजनेस हो, मतलब पैसे जहाँ से आप अर्न करते हो, वहाँ की सिचुएशंस काफ़ी इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। अगर आप लोगों के काम में ग्रोथ नहीं देख पा रहे थे, ठीक है, यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। हो सकता है कि आपके काम की सिचुएशन बहुत खराब चल रही थी, काम अच्छा नहीं चल रहा था। मुझे दिख रहा है कि आपको कोई ना कोई तो सोल्यूशन मिलेगा और उसके वजह से, उस सोल्यूशन की वजह से आप लोग प्रॉब्लम से बाहर आ रहे हो, ठीक है। और करियर में अभी जाके मुझे दिख रहा है कि आपके सिचुएशंस काफ़ी बढ़िया हो रहे हैं, ओके। द वर्ल्ड, जस्टिस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स। ऑप्शन नंबर 1, आप में से कुछ लोग हो सकता है किसी ऐसे पार्टनर के साथ डील कर रहे हो जो ऑलरेडी कहीं मैरिड है या डिवोर्स या सेपरेशन से गुजर रहा है, ठीक है। वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी टेंशन हो रही है, आपके रिलेशन को लेके हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ मैरिड हो और वहाँ पर कोई थर्ड पार्टी का इंटरफियरेंस हो रहा है और आप लोग काफ़ी चिंतित हो उसको लेके, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे जो दिख रही है वो है, काम भी हो सकता है कि आपके जो वाइफ या हस्बैंड है या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, उनके साथ उनका जो करियर है वहाँ पे इशू है जिसके चलते आपके रिलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर उसकी फैमिली और आपकी फैमिली में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि वो पर्सन, उनका कोई एक्स पार्टनर था तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है थर्ड, आप लोगों के रिलेशन में थर्ड पार्टी की प्रेजेंस दिखाई जा रही है। लेट मी सी। और आप काफ़ी कंफ्यूजन में हो कि ये रिलेशन कहाँ जाएगा, आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लवर्स का कार्ड आ गया है। डेफिनेटली यहाँ पर आपके मैरिज, आपकी रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है कि आप अभी 2 राहें पे हो। ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी है आपके रिलेशन में, आपकी मैरिज में भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। आप बहुत कंफ्यूज हो कि ये जो पार्टनर है जिनके साथ आप इतना प्यार फील करते हो, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हो, वो सिचुएशन कहाँ जाएगी, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। ऑप्शन नंबर 1, एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहती हूँ, जो लोग अभी फ़िलहाल, ये मैसेज उन लोगों के लिए हैं जो लोग मैरिड है या रिलेशनशिप में है, बट आपके सिचुएशन में ट्रायंगल है, थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए ये मैसेज यहाँ से दिया जा रहा है कि आप लोगों का जो एक चेंज आ रहा है, ठीक है, आपके लाइफ में चेंज आ रहा है, आपके एटीट्यूड में चेंज आ रहा है, आपके बिहेवियर में चेंज आ रहा है। एंड ये क्यों है? इस पर्सन, आपके जो पार्टनर है, उनके बिहेवियर को देख के आपके अंदर भी वो चेंज आ रहा है और आप इस टाइम पे खुद को उस पर्सन से थोड़ी दूरियां बना रहे हो, ठीक है। मुझे यहाँ पे समवेट दिख रहा है कि आपको फील हो रहा है कि इस पार्टनर के साथ
जो चीज़ें आप चाहते हो, प्यार चाहते हो, केयर चाहते हो, वो चीज़ आपको मिल नहीं रही है और आप उस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो एंड बहुत हर्ट यहाँ पे आप लोग हो, आपके दिल में बहुत सारी भावनाएं हैं, बहुत ज़्यादा जख्म है, परेशान है आप लोग। मुझे दिख रहा है इस चीज़ से बचने के लिए आप इस टाइम पे थोड़ी अपनी एक बाउंड्री सेट करने वाले हो, ठीक है। जब तक कि इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं आ जाए कि आप किस राह को इससे चुनना है या किस राह पे इसको जाना है, आप अपने लिए एक बाउंड्री सेट कर रहे हो इस पर्सन से, ठीक है। तो ये वाली चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये पर्सन जो है वो आपके साथ होना नहीं चाहता है, वो मजबूर सिर्फ फील कर रहा है, वो मजबूर है नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये पर्सन चाहे तो अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल के आपके साथ आपको एक क्लैरिटी दे सकता है एटलीस्ट, ठीक है। तो वो चीज़ आप देखोगे और यहाँ पे मुझे एक बाउंड्री बनाना, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है। अपने लिए एक स्टैंड लेना, आप लोग स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। सो दिस इज द एनर्जी ऑप्शन नंबर 1। लेट मी सी मोर, आप लोगों के लिए क्या यहाँ से मैसेज आ रहा है। और ये गाइडेंस होगा, ये इस डेक से जो मैं कार्ड निकालूंगी आप लोगों के लिए, ये आप लोगों के लिए गाइडेंस होगा जिसको आप लोग फॉलो कर सकते हो इस न्यू मून में, ठीक है। एंड डेफिनेटली आपकी एनर्जीज में एक अच्छा चेंज देख सकते हैं आप लोग। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। ऑप्शन नंबर 1 के लिए क्या है यहाँ पे मैसेज। यहाँ पर आप लोगों के लिए यस, डू यू हैव अ ब्रोकन हार्ट। यहाँ पे मुझे दिख रहा है जैसे आप लोगों का दिल टूटा हुआ हो सकता है। आर यू फीलिंग अनलव्ड? टेक द टाइम टू नर्चर योर सेल्फ एंड नो यू आर लव्ड बाय द डिवाइन। ओपन योर हार्ट एंड हैव मोर कंपैशन फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स। टेक अ लॉन्ग बाथ एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर टू नरिश योर सेल्फ। इस न्यू मून के दिन, ठीक है, आप लोग क्या करिए कि आप, हो सकता है कि आपका दिल टूटा है, ठीक है, जो चीज़ आप चाहते हो वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, आप इस टाइम पे फील कर रहे हो कि आपको कोई प्यार नहीं करता है, आप अकेले हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले मैसेज दिए जा रहे हैं दैट यू आर लव्ड बाय द डिवाइन। जिस डिवाइन पावर ने, जिस ईश्वर ने आपको बनाया है, उनसे ज़्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता है। आप ईश्वर के बच्चे हो एंड अगर आप ऐसा फील करते हो कि आपको कोई प्यार नहीं करता है, देन इस टाइम पे आपको ये भरोसा करना होगा कि वो ईश्वर यानी जो सबके माता पिता है वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, हर समय प्यार करते हैं, चाहे आपने गलती की हो, चाहे आपने अच्छा किया हो या बुरा किया हो, वो आपसे प्यार करते हैं। ओपन योर हार्ट एंड हैव मोर कंपैशन फॉर योर सेल्फ एंड अदर। अपने दिल में ये भावना मत रखिए, अपने दिल में प्यार की भावना रखिए, ठीक है, प्यार की भावना रखिए दूसरों के लिए भी और खुद के लिए भी। ये टाइम है आपका एक अच्छी सी, अपने को रिफ्रेश कर सकते हैं। यू कैन टेक अ लॉन्ग बाथ एंड ढेर सारा पानी पीजिए, ठीक है। जब आप पानी पीते हो आपकी एनर्जीज में बैलेंस होता है, ठीक है। पानी बहुत ज़रूरी है, एज यू नो हमारी बॉडी का जो मैक्सिमम है वो वाटर कंटेंट है। तो पानी अगर हमारे बॉडी में अच्छे से रहेगा, हम लोग हाइड्रेटेड रहेंगे, तो हमारी बॉडी फंक्शंस अच्छे से काम करते हैं, हमारा ब्रेन अच्छे से काम करता है और हमें इमोशनली एक अच्छा फील होता है, ठीक है। मतलब पानी अगर ना रहे तो सारे बॉडी के फंक्शंस गड़बड़ हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सजेशन दिया जा रहा है दैट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर टू नरिश योर सेल्फ। आपके लिए ज़रूरी है कि आप कितना पानी पीते हो, ध्यान रखिए इस चीज़ का। ऑप्शन नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है। The energy is gaining momentum. This is the card of waxing moon. A time for healing. Emotions are running high. Bottom में है a time to give rather than take. New moon in Virgo का कार्ड है ये, ठीक है ना। ये जब कार्ड आया है मुझे आप लोगों के लिए बताया जा रहा है दैट आप इस टाइम पे दूसरों से कुछ एक्सपेक्ट मत करो, खुद की केयर करो, ठीक है। खुद को रिलैक्स करो, अच्छे से सो, अच्छे से आप अच्छे म्यूजिक सुनो, ठीक है, दिमाग शांत होगा। कुछ ऐसे बीट्स आते हैं, कुछ फ्रिक्वेंसीज के म्यूजिक होते हैं, आप उसे सुन सकते हो, ठीक है। बहुत दिमाग में शांति आपको मिलेगी। आप बाहर के वर्ल्ड से अपने आप को डिटैच करिए, खुद से अपने आप को जुड़िए, ठीक है। जो चीज़ आप बाहर ढूंढते हो, चाहे वो प्यार है, चाहे वो किसी के साथ है, चाहे वो संतुष्टि है, ठीक है, आप ना जब मेडिटेशन में बैठोगे आपको वो सारी चीज़ अपने भीतर से फील होगी, ठीक है। बिलीव मी, आप ऐसा करिए, आपको फिर ये वो क्या कहते हैं, चेंज महसूस होगा, डिफरेंस फील होगा, ठीक है। जो चीज़ जो हो, खुशियाँ बाहर ढूंढते हो वो आपको अपने भीतर से मिलेगी। तो ये वाली आपकी सिचुएशन यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर 1, ये जो 2 कार्ड्स आप लोगों के लिए आ रहे हैं ना, ये दोनों कार्ड काफ़ी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है।
ये बता रहे हैं आपके इस सिचुएशन को इस टाइम पीरियड में, जब भी आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, ठीक है। ये जो टाइम है ना बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा इसमें पोटेंशियल है। आप कुछ भी करोगे ना तो उसके डिजायर्ड आउटकम आपको मिलेंगे। और यहाँ पर आप लोगों के लिए कार्ड भी है गुड लक का, इफ यू कैन सी। और ये दोनों कार्ड्स भी बहुत ही पॉजिटिव कार्ड माने जाते हैं। तो आप लोग इस टाइम पे जो भी काम करते हो, आपकी जो भी ड्रीम्स है उसके ऊपर वर्क करते हो, कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करते हो, तो उसके जो आउटकम आपको मिलेंगे ना वो बहुत पॉजिटिव मिलेंगे, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। ऑल्सो यहाँ पे कार्ड आ रहा है आप लोगों के लिए अ टाइम फॉर हीलिंग। अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए। ये टाइम, ये जो न्यू मून का टाइम है, इस टाइम पे अपने को हील करने की कोशिश करिए, ओके। आपके पास कोई क्रिस्टल है उसे रिचार्ज कर सकते हैं, एंड अपनी रूम को साफ कर सकते हैं। और जो भी चीज़ आपको फील होती है कि आपकी एनर्जीज को अच्छा नहीं करती है, उसको अपने कमरे से दूर करिए, अपनी लाइफ से भी दूर कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर रीडिंग ऑप्शन नंबर 1। आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी है, मुझे बताइएगा ज़रूर। और अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ऑप्शन नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी बर्थ डेट यहाँ पर है। चलिए देखते हैं ये जो न्यू मून है आप लोगों के लिए किस तरह से खास होने वाला है। आपकी जो जीवन है वहाँ पर कैसा प्रभाव डाल रहा है और किस तरह से प्रभाव डाल रहा है, और आपके जीवन की कौन सी ऐसी पार्ट है जिसपे इसका असर आपको देखने को मिलेगा। लेट मी सी ऑप्शन नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस है। प्लीज एंजल्स हमें ऑप्शन नंबर 2 के लिए गाइड करिए। फॉर ऑप्शन नंबर 2, फॉर ऑप्शन नंबर 2। मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, नाइस। क्लोजर, फॉरगिवनेस, साइकिक एबिलिटीज एंड फर्टिलिटी। ओके, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। पहली मैसेज मुझे उन लोगों के लिए है यहाँ पे कि आप लोग अगर इस तरह के काम करते हो, जैसे मान लो कि टैरो रीडिंग करते हो, या आप लोग एक एस्ट्रोलॉजिस्ट हो सकते हैं, या हीलर हो सकते हैं, या न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकते हैं, ठीक है, या रेकी हीलिंग आप लोग करते हो, या आप लोग बहुत साइकिक हो, आपके लिए ये बहुत अच्छा समय है दोस्तों कि आप अपने पावर पे, ठीक है, अपनी पावर पे वर्क करिए। इस टाइम को, इस दिन कोई ऐसा रिचुअल आप लोग कर सकते हैं जिसकी वजह से आप लोग अपनी एनर्जी से ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है आप लोगों को, अगर आप लोग किसी तरह की हीलिंग करवाना चाहते हो खुद की, वो भी कर सकते हैं। अपनी कार्ड्स को आप लोग क्लियर कर सकते हो, या फिर उसकी एनर्जीज क्लीन कर सकते हो, ठीक है। मुझे समवेयर यहाँ पे दिख रहा है कि इस टाइम पे, इस न्यू मून की एनर्जीज की वजह से आप लोगों की जो साइकिक एबिलिटीज है वो काफ़ी इन्हांस होगी, बहुत अच्छी होगी। एंड समवेयर आप लोग बहुत ज़्यादा एक प्योर एनर्जी को, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को अपनी तरफ फील कर पाओगे। अपनी चारों तरफ किसी तरह की एक अद्भुत या खास कोई शांति महसूस करना, ठीक है, या बहुत ही, यस, मुझे यहाँ पे शांति दिख रही है, बहुत आपको पीस महसूस होगी, कुछ बातें याद आएंगी। एंड साइकिक एबिलिटीज़ का कार्ड है। मुझे समवेयर पता चल रहा है कि हो सकता है इस टाइम पे आपको ये रियलाइज़ होगा, कुछ लोगों के लिए फर्स्ट टाइम हो सकता है जब आपको ये रियलाइज़ होगा दैट यू हैव सम काइंड ऑफ पावर, ठीक है, किसी तरह की पावर है आपके अंदर। या अगर आप ऑलरेडी जानते हो देन आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी रहेगी, ठीक है। कुछ डाउनलोड्स आना, कुछ मैसेजेस आना, ठीक है, या कोई जवाब आपको मिल रहा है इस टाइम पे, ऐसा मुझे दिख रहा है। यू विल फील कनेक्टेड टू योर एंजल्स मोर, एंड अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ अगर आप लोग कनेक्ट करते हो, मेडिटेट करते हो, बात करने की कोशिश करते हो, ठीक है, तो आपको कोई मैसेज मिल सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे थर्ड आई के ऊपर में इंडिकेशन है। आप लोग थर्ड आई चक्रा के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं इस टाइम पे, ठीक है, या फिर आप लोग शांति से बैठ जाइए, कोई बढ़िया सा सूदिंग म्यूजिक लगा सकते हैं और आंख बंद करके अपनी दोनों आईब्रोज के बीच में फोकस करने की कोशिश करिए, ठीक है। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, थर्ड आई चक्रा के लिए मेडिटेशन करना इस टाइम पे। ऑल्सो ऑप्शन नंबर 2, मुझे इस कार्ड से पता चल रहा है विद द कार्ड ऑफ साइकिक एबिलिटीज़, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी अपनी तरफ, वो आपको नहीं लगेगा कि अभी अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है।
आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है अकेले में रहने का मन करेगा, शांति से बैठने का मन करेगा, नेचर के साथ कनेक्ट होने का मन करेगा, आपके एंजल्स के साथ कनेक्ट होने का मन करेगा, ठीक है। साथ ही साथ हो सकता है आपका इस न्यू मून के टाइम पे मन करेगा प्रे करने का, ओके। आपकी जो फ्रिक्वेंसीज रहेगी ना, आपकी जो वाइब्रेशन रहेगी वो बहुत ज़्यादा राइज करेगी, ठीक है। और जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, समवेयर आपको बताया जा रहा है कि आपकी जब भी ज़रूरत होती है, आपकी जब भी तकलीफ में आप होते हो, आपके साथ अच्छा होता है। लाइक कहने का मतलब ये है कि आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाता है, या आपको लगता है कि आपको किसी तरह से मदद दी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आपको यहाँ से मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि आप लोग जब भी परेशान होते हो या जब भी किसी तरह की डिफिकल्टीज में फंसते हो, समवेयर आपके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसी खास बात है कि आप तुरंत ही अपने एंजल्स स्पिरिट गाइड से, हो सकता है आपने बोल के कम्युनिकेट नहीं किया, बट वो आपकी हेल्प कर पाते हैं, ठीक है। आपकी वो गाइडेंस कर पाते हैं, वो आपको गाइडेंस दे पाते हैं, हेल्प दे पाते हैं, ठीक है। और इस न्यू मून की एनर्जीज की वजह से मैं फील कर पा रही हूँ कि आप लोग जो है वो डेफिनेटली थोड़ा अपने एनर्जीज को चेंज फील करेंगे, ओके। आपको जो चीज़ें बहुत प्यारी लगती थी, जो चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी, जैसे मान लो कि फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों को बहुत स्पाइसी फूड पसंद है, तो इस टाइम पे हो सकता है आपको बहुत ही सिंपल खाना खाने का मन करेगा, फ्रूट्स खाने का मन करेगा, ठीक है। जंक फूड्स खाने का मन नहीं कर रहा है, आप हेल्दी डाइट करो, वैसे कुछ हो सकता है दोस्तों यहाँ पर, ओके। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन। सो आप लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आप लोगों के भीतर से ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आपको कुछ करना है इन द फील्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी या रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, समथिंग रिलेटेड टू विच क्राफ्ट, या कोई क्रिस्टल लेके आना है, ठीक है, कुछ ऐसा अगर आपको फील हो रहा है, देन ये सही समय है अपने मन की आवाज़ को सुनने का, ओके। अगर आपको फील होता है कि आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए कुछ चीज़ों को, मान लो किसी का, कभी कभी क्या होता है, सभी को वो चीज़ें चाहिए होती है जो हमारा सपना होता है, ठीक है। किसी को गाड़ी, किसी को अच्छे पार्टनर, कुछ भी, ठीक है। तो सबको मैनिफेस्टेशन के बारे में पता भी होता है, कुछ लोग भरोसा करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें लगता है कि ये चीज़ हमें अपने लाइफ में चाहिए और हमें इस टेक्निक को अप्लाई करना चाहिए। 5-5 करते हैं, 3-3 करते हैं, 3-6-9 करते हैं, ये सारी टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, और हम उससे क्या करते हैं, या तो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे, ठीक है, हमारा ध्यान नहीं रहता है। बट इस टाइम पे मुझे फील हो रहा है कि अगर आप लोगों के मन से ये आवाज़ आ रही है कि चलो ये काम करते हैं, अब मैनिफेस्ट करना शुरू करते हैं, इस स्पेशल टेक्निक को लगा के शुरू करते हैं, आप करिए, ठीक है। आपके लिए वो चीज़ काम करेगी। और जब आपके रीडिंग में ये मैसेज आया, देन डेफिनेटली आपको ये कहा जा रहा है कि आपको ऐसा करना चाहिए, ओके। एंड ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों के लिए बताई जा रही है, विद द कार्ड ऑफ क्लोजर एंड फॉरगिवनेस। कोई ऐसी पास्ट की आपके साथ सिचुएशन जुड़ी हुई है जिससे कि अभी तक आपने आशा लगा के रखा है कि ये चीज़ मेरे लिए फिर से वर्क करेगी, ये चीज़ मेरे लाइफ में फिर से रिवाइव करेगी, ये पर्सन मेरे साथ फिर से लॉयल्टी दिखाएगा, ठीक है, ये पर्सन अच्छा हो जाएगा, ये पर्सन फ्यूचर में ऑनेस्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है दैट दिस इज द टाइम टू क्लोज दैट डोर। ये समय आ चुका है कि उस पर्सन को माफ करिए, अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपनी एनर्जी को वापस बुलाइए वहां से, और नई दरवाजा या नए रास्ते पे आपको जाना है, ठीक है। यहाँ पर टाइम है लेट गो करने का। अब ये समय खत्म हो गया है उस सिचुएशन में अपनी एनर्जीज डालने का। दिस इज द टाइम फॉर यू टू विदड्रॉ फ्रॉम दैट सिचुएशन, ओके। उस सिचुएशन से अपने आप को विदड्रॉ करिए, ओके। एंड ये एक्सेप्ट करने का समय है उस एंडिंग को, जो चीज़ खत्म हो गई है। आपको पता है, आपकी इंट्यूशन बोल रही है, बट क्योंकि आप इमोशनली अटैच हो, यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट दैट सिचुएशन, दैट एंडिंग। ये समय है कि आप अब एक्सेप्ट करिए कि वो सिचुएशन वर्कआउट नहीं करेगी, ओके। एक्सेप्ट दैट सिचुएशन। नए वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज आगे आपके लिए वेट कर रही है। आपको उस एनर्जीज को, उस अपॉर्चुनिटी को अपने लाइफ में आने के लिए, पुरानी एनर्जीज को, पुराने सिचुएशन जो आपके लिए टॉक्सिक हो चुके हैं, जो आपको पता है खत्म हो चुके हैं, जो आपको पता है कि फ्यूचर में उसका कोई मतलब नहीं होने वाला, उसे जाने दीजिए, लेट गो, ओके। आपके लिए बहुत ज़रूरी है एक नया रूम बनाने के लिए, नई एनर्जीज, नई चीज़ों को आने के लिए। So this is the message for you, option number 2. Let me see more, और देख लेते हैं। Trust, okay. Refusing to see, daydreams and decision। कुछ चीज़ें हैं जिसको आप देखना नहीं चाह रहे हो, ठीक है। यस, यहाँ पे कार्ड है मूविंग ऑन का एंड ओपन अप का। सो ऑप्शन नंबर 2, ये समय है आप लोगों को
चीज़ों के ऊपर, जो चीज़ सामने घट रही है, जो चीज़ आपको पता है, तो आप उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, उसे क्यों अपने नज़र को छुपा रहे हैं। आपको पता है कि ये चीज़ें ऐसी ही हैं और ऐसे ही रहेंगी, तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। और डेफिनेटली आपको यहाँ पे कहा जा रहा है किसी सिचुएशन को छोड़ के मूव ऑन करना है आपको। ओके, ऑप्शन नंबर 2, आपको डेफिनेटली किसी चीज़ को लेट गो करना है। आपने जो ख्याल बनाया है, जो सपने बनाए हैं, या जो इमोशंस है उस सिचुएशन से जुड़े हुए, वो सिर्फ आपके हैं, ठीक है, वो सिचुएशन या उस पर्सन की नहीं है। और ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी होगी। ट्रस्ट करिए और आगे बढ़िए। जो भी आप डिजर्व करते हो, जो भी आपके लाइफ के लिए अच्छा है, जो भी आपकी जर्नी के लिए अच्छा है, पूरा भरोसा रखिए कि वो चीज़ आपकी लाइफ में आएगी। ट्रस्ट एंड मैनिफेस्ट का कार्ड है, दोनों साथ साथ का है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप जैसा लाइफ चाहते हो वो चीज़ आपको मिलेगी, बट कुछ चीज़ों को लेट गो करिए, कुछ चीज़ को बाहर जाने दीजिए और आगे बढ़िए अपनी जर्नी में। यू विल सी कि आप जो भी सपने देखते हो, जो भी चाहते हो, वो चीज़ आपके पूरे होंगे। ओके, ऑप्शन नंबर 2, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हम अपने आप को अटैच कर लेते हैं और वो चीज़ हमारे लिए सही नहीं होती है। उसे सही टाइम पे जाने देना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे चल के हमें अपने लाइफ में अफसोस ना हो। तो ये चीज़ आपको रियलाइज़ करनी है। लेट मी सी। सो एस ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। एक बार और शफल करने के बाद मैं कार्ड्स निकालूंगी। फॉर ऑप्शन नंबर 2, व्हाट इज़ द एनर्जी? प्लीज़ हेल्प मी एंड गाइड मी। फॉर ऑप्शन नंबर 2, प्लीज़ हेल्प मी एंड गाइड मी। 10 of cups, page of sword, queen of wands, जस्टिस। यहाँ पे बच्चों को लेके या बच्चों की कस्टडी को लेके प्रॉब्लम हो रही होगी, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। मान लो किसी का डिवोर्स सेपरेशन अगर हो रहा है, तो वहाँ पे हो सकता है बच्चों को लेके, बच्चों की कस्टडी को लेके कोई प्रॉब्लम हो रही है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों को कहीं एडमिशन चाहिए, या फिर आपके बच्चे को कहीं एडमिशन चाहिए, तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो रही है। ओके, एंड आप चाहते हो कि वो चीज़ सही हो जाए। ऑब्वियसली प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन आप लोग चाहते हो। लेट मी सी क्या मैसेजेस है इस सिचुएशन के लिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स, आप लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी आया, 8 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया, और ये भी कार्ड मैनिफेस्टेशन की ही बात करता है। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। बहुत सारे मैसेजेस है 8 ऑफ वॉन्ड्स के, बट मैनिफेस्टेशन की भी बात करता है। नाइट ऑफ सोड, कोई बहुत ही ऐसी एनर्जी आपकी तरफ अप्रोच हो रही है, बहुत जल्दी आपकी तरफ आ रही है, और कोई चीज़ है जो आपकी लाइफ में एंटर होने वाली है, ठीक है, जस्ट आने वाली है और बहुत स्पीड से आ रही है। लेट मी सी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, देयर आर 2 पेजेस इन योर रीडिंग। आपके रीडिंग में मुझे 2 पेजेस दिख रहे हैं। ओके, ऑप्शन नंबर 2, मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखाया जा रहा है कि आप लोगों को एक तरह से यहाँ पे समझ लीजिए वार्निंग कहे, ठीक है, वार्निंग कह सकते हैं यहाँ पर, या फिर समझ लो कि आप लोगों को यहाँ से बताया जा रहा है कि ये जो समय है, इस टाइम पे कोई इम्पोर्टेंट एक्शन मत लीजिए, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई महत्वपूर्ण कार्य अगर आप लोग करने वाले हो, कोई इंपॉर्टेंट काम करने वाले हो इस टाइम पे, वो चीज़ मत करिए, बिकॉज हो सकता है कि ये सही समय नहीं है आप लोगों के लिए। जैसे कि मुझे दिख रहा है कहीं ट्रैवल करने वाले हो तो हो सकता है आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। कहीं पैसे इन्वेस्ट करने वाले हो, थोड़ा वेट करना चाहिए, ओके, बिकॉज हो सकता है कि उससे अच्छा कुछ आपको मिलने वाला है, ठीक है। एज आई सेड, यहाँ पे कोई अच्छी चीज़ एंटर हो रही है तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना है। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मान लो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कुछ कोई चीज़ आप खरीदने वाले हो, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ है, मान लो आप मोबाइल फ़ोन खरीदने वाले हो और उसका प्राइस मान लो कि अभी 30,000 चल रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ अभी आपको नहीं करनी है, और वो चीज़ इसलिए अभी आपको नहीं करनी है,
हो सकता है कि कुछ समय के बाद उसका प्राइस और डाउन हो जाए, ठीक है, और फिर आपको वो हो सकता है बहुत कम प्राइस पे मिल जाए, 20,000 में मिल जाए या 25 में मिल जाए। तो ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि आपको क्यों नहीं करना है इस काम को। तो ये चीज़ है, कोई बहुत ही अच्छी चीज़ आपकी तरफ बढ़ रही है, उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना है, और ये वही उसी से रिलेटेड है, उसी काम से रिलेटेड है जिस काम को आप अभी करना चाहते हो। उस काम को अभी मत करिए, बिकॉज हो सकता है कि उस काम को अभी करोगे तो आपको लॉस देखना पड़ सकता है, आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, या जो रिजल्ट आप लोग चाहते हो वो नहीं मिलेगा। सो डेफिनेटली आपको यहाँ पे कहा जा रहा है दैट यू शुड वेट। लेट मी सी मोर, आप लोगों के लिए और देखते हैं क्या पता चल रहा है फॉर ऑप्शन नंबर 2। ओके, हैप्पीनेस, फॉर ऑप्शन नंबर 2 रीच आउट। गिविंग एंड रिसीविंग। सो ऑप्शन नंबर 2 आई कैन सी कि इस टाइम पे आपका कोई पुराना दोस्त है, कोई रीच आउट कर सकता है आपको, या कोई गिफ्ट भी मिल सकता है आपको, जो चीज़ आपको बहुत खुश करने वाली है, ठीक है। सो आई कैन सी दैट यू कैन रिसीव सम काइंड ऑफ गिफ्ट, कोई प्रेजेंट, कोई कॉल, कोई लेटर, कोई मैसेज, ठीक है, और आपको स्पेशल फील होगा। ये आपका कोई पुराना दोस्त हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, खुशी मिलने वाली है आपको, एंड थ्रू समवन एल्स। ये कोई पर्सन है, एज अ सेड दोस्त हो सकता है जो आपको कॉल करेगा, बात करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेट मी सी व्हाट एल्स फॉर ऑप्शन नंबर 2, व्हाट दे नीड टू नो। आर यू हैविंग इश्यूज, यहाँ पर मैसेज है, आर यू हैविंग इश्यूज विथ लॉयल्टी, आर यू बिल्डिंग रिलेशनशिप विथ ट्रस्टवर्दी एंड रिलायबल पीपल, आर यू हैविंग इश्यूज विथ बीइंग फेथफुल, टेक अ लुक एट योर ओन लेवल ऑफ फिडेलिटी एंड डिपेंडेबिलिटी, मेक अ प्लेस टू बी लॉयल टू योर सेल्फ एंड अदर्स। ओके, यहाँ पर ना मुझे दिख रहा है जैसे हो सकता है कोई पर्सन है जो आपके लिए लॉयल नहीं है, ओके, और आप किसी के साथ ऐसे रिलेशनशिप बना रहे हो जो पर्सन ट्रस्टवर्दी नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखिए आप कि अगर आप जो रिलेशन बिल्ड कर रहे हो, अगर वो पर्सन ही आपके लिए ट्रस्टवर्दी नहीं है, वो लॉयल नहीं है, तो क्या वो रिलेशनशिप आगे चल के आपको खुशी देगी? तो आपको ये चीज़ देखनी है। साथ ही साथ अपनी भी चेक करनी है आपको कि आप लॉयल हो कि नहीं हो, ठीक है। आप कितना दूसरों पे डिपेंड हो रहे हो, आप रिलेशन बना रहे हो किस एक्सपेक्टेशंस के साथ, ये चीज़ आपको देखनी है। आप खुद से भी वादा करिए, एक कसम ले सकते हैं आप, लाइक आपको लॉयल रहना है खुद से भी और दूसरों के प्रति भी, ओके। सो ये चीज़ है, लॉयल्टी के ऊपर आपको ध्यान रखनी है दैट अगर कोई पर्सन आपके साथ लॉयल नहीं है तो उसके साथ रिलेशन क्यों रखना है, ठीक है। एक बाउंड्री बनानी है। अगर आप किसी के साथ लॉयल नहीं हो तो ये भी गलत है, उनके साथ आप एक लॉयल्टी बना के रखिए। अगर आपने एक रिलेशन बनाया है, चाहे वो दोस्ती का है, चाहे वो प्यार का है, चाहे वो बिजनेस का है, जो भी रिलेशन बना रखा है, तो उसकी एक मर्यादा है, उसकी एक बाउंड्री है, उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस है, उसको पूरा करिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, जो भी आप दूसरों को देते हो वही चीज़ आपको मिलती है। अगर आप प्यार देते हो प्यार मिलेगा, किसी को धोखा देते हो आपके साथ भी कोई धोखा कर सकता है। सो इस तरह से एनर्जीज को आप समझ सकते हो कि हमें कर्मा का फल देखना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना है। सो ऑप्शन नंबर 2, चलिए देखते हैं और क्या गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए फॉर दिस टाइम पीरियड ऑफ न्यू मून। The end of a tough cycle approaches. Full moon in Capricorn. The answers you need are coming. Okay, full moon in Gemini. For some of you, आपका साइन Gemini या Capricorn हो सकता है. And meditate and contemplate का कार्ड आ रहा है. This is the time जब कुछ डिसीजंस को लेके आपको और ज़्यादा सोचना है, ठीक है। कुछ चीज़ों के बारे में और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी कुछ मैसेजेस, कुछ ड्रीम्स आपको अगर दिख रहे हैं, मान लो कि कोई सपना है या रोज़ सोते हो एक ही बात आपको नज़र आ रही है, कोई ऐसा साइन अगर सिंबल आपको मिलता है और बार बार मिल रहा है, ठीक है, एक ही पैटर्न में मिल रहा है, तो उसमें कोई आपके लिए मैसेज छुपे हो सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। ऑल्सो आई कैन सी कि कोई बहुत ही आपके लिए टफ साइकिल अगर चल रहा है आपके लाइफ में, जल्दी ही खत्म हो जाएगी। उससे ज़्यादा परेशान मत होइए, गिव अप मत करिए उस सिचुएशन पे, बिकॉज यहाँ पे आपके कार्ड आए हैं द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। डेफिनेटली आपको बताया जा रहा है, आपको एक एश्योरेंस दिया जा रहा है, विश्वास दिलाया जा रहा है दैट
घबराइए मत, ये साइकिल बहुत दिन नहीं चलने वाला है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है, प्रॉब्लम भी परमानेंट नहीं होती है, खत्म हो जाएगी वो प्रॉब्लम, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। एंड देन द मैसेज इज द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, एंड द मैसेज इज द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। यहाँ पे जो जवाब आपको चाहिए वो जवाब आपको मिलेगा। मे बी समवन कैन सेंड यू अ मैसेज, कोई टेक्स्ट, कोई कॉल आपको मिल सकता है, कोई जवाब आपको चाहिए, कोई क्लैरिटी चाहिए, कहीं फंसे हुए हो, दो राहे पे हो, तो वहाँ से कोई जवाब आपको मिलेगा इस टाइम में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। आई होप सो द रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू, मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड आप कुछ अफर्म करना चाहते हो, कोई विश है आपकी इस न्यू मून टाइम पे, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं, ठीक है। सो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दूसरे रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।